हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? हो बच्चे ही होंगे। और तो आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा। आपको पता होगा कि आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम में बांटा गया था। किस किस में? 5 किंगडम में। कौन कौन से हैं वो? मोनेरा पहला, प्रोटिस्टा सेकंड, प्रोटिस्टा थर्ड, फंजाई फोर्थ, प्लांटी और फिफ्थ है एनिमिलिया। ठीक है, ये 5 किंगडम थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। अब जो जितने भी प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको किस में रखा गया था? मोनेरा में। तो यही हम आज पढ़ने वाले हैं। पहला किंगडम जो है वो है किंगडम मोनेरा। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। लेट्स सी। तो आप लोग सबसे ऊपर देख सकते हो कि किंगडम मोनेरा जो लिखा हुआ है वो प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? सिर्फ यही एक किंगडम है जिसमें सारे प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। जैसे कि आपका ये देखो, यहाँ पे एग्जांपल भी लिखे हुए हैं। यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया जो एक्टिनोमाइसिटीज़ होते हैं, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी है, आर्की बैक्टीरिया है, रिकेट्शिया है और मिक्सोबैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जितने भी सारे बैक्टीरिया हैं वो सारे मोनेरा में हैं। और इसमें और क्या क्या है? और माइकोप्लाज्मा भी इसी में रखा गया है। तो चलो अब आगे देखते हैं कि और क्या है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम। तो मैंने आपको जैसे बता दिया वो अभी कि सारे बैक्टीरिया किस में रखे हैं? मोनेरा किंगडम में। सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन विच इज टाइप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। तो आप ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। इसको म्यूरिन भी कहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन हैज़ 2 पार्ट्स। तो जो पेप्टिडोग्लाइकन जो सेल वॉल जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है पॉलीसैकेराइड्स की। आपको पता है पॉलीसैकेराइड जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज। तो ये पॉलीसैकेराइड्स के बनी होती है। अमीनो शुगर जो होते हैं एन ग्लूसामाइन और एन म्यूरामिक एसिड। तो अमीनो शुगर्स होते हैं और अमीनो एसिड्स भी इसमें होती हैं। कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के सेल वॉल में? कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं? डाई अमीनो पेमिलिक एसिड, द नॉन प्रोटीनियस अमीनो एसिड फाउंड इन ऑल यू बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया में डाई अमीनो पेमिलिक एसिड पाया जाता है। और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी ये अमीनो एसिड पाया जाता है जो कि एक नॉन प्रोटीनियस अमीनो एसिड है। म्यूरामिक एसिड पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन यू बैक्टीरिया एंड बीजीए। तो ये जो है ये यू बैक्टीरिया में पाया जाता है और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी पाया जाता है। टिकोनिक एसिड, टिकोइक एसिड ही बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं तो उनमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे हम इन दोनों को अलग अलग पहचान सकते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या होते हैं? टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये एक फीचर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। तो आपको ये याद करना है। अब देखो जो नोट वाले हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इन प्रोकैरियोट्स इज कॉम्प्लिकेटेड एंड दिस इज द प्रिमिटिव कैरेक्टर। जनरली द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज बट एक्सेप्शनली देयर आर सम प्रोकैरियोट्स इन विच सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब देखो क्या बोल रहा है ये जो नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है कि जो स्ट्रक्चर है सेल वॉल है जो प्रोकैरियोट्स का वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये बहुत प्रिमिटिव कैरेक्टर, बहुत पुराना कैरेक्टर भी है। जनरली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके जो सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज के नहीं बने होते हैं। लेकिन क्या कह रहा है वो यहाँ पर? कुछ कुछ ऐसे भी प्रोकैरियोट्स हैं जिनके जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो कौन कौन से प्रोकैरियोट्स हैं वो? एजिटोबैक्टर। तो एजिटोबैक्टर्स के जो स्पीशीज़ है वो है जाइमोसार्किना है। तो ये क्या है? जिनकी जो सेल वॉल है ऐसे प्रोकैरियोट्स है जिनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अब ये देखो प्रोकैरियोट्स विच लैक सेल वॉल। तो माइकोप्लाज्मा, मैंने आपको बताया था ना कि जो माइकोप्लाज्मा है वो भी मोनेरा में आता है। तो ये क्या है? एक ऐसा प्रोकैरियोट है जिसमें लिविंग जो सेल है वो प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। अब हमने अब तक सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्रोकैरियोट्स में वो कैसी होती है? लाइक यूकैरियोट्स द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। ये जो क्वेश्चन है ना लिपोप्रोटीन वाला, ये एक बार
2020 के 18 के लेक्चरर के पेपर में भी आया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है बैक्टीरिया की, तो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपिड प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू लिपोप्रोटीन की बनी होती है। द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज प्री प्लाज्मिक स्पेस। जो आपको पता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल होती है, उसके अंदर क्या होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, और इनके बीच की जो पूरा स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। दिस स्पेस इज एनालॉगस टू लाइजोसोम बिकॉज इन दिस स्पेस द डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस डन। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो स्पेस है ना, ये प्री प्लाज्मिक स्पेस जो है ये किसकी तरह है, ये लाइजोसोम की तरह। क्योंकि आपको बताएंगे जो लाइजोसोम है हमारी बॉडी में उसको क्या बोलते हैं, उसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, क्योंकि इसमें ऐसी एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी, हमारी जो सेल्स हैं, सेल्स में जो सफाई करने में जो भी अनवांटेड जो पार्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ऐसे ही जो ये बैक्टीरिया के जो ये प्री प्लाज्मिक स्पेस है ये भी लाइजोसोम्स के एनालॉगस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है डाइजेशन होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की डाइजेशन इस स्पेस में किया जाता है। ठीक है, चलो तो ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में हो गया। अब इसका साइटोप्लाज्म ठीक है। द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट लैक्ड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। मतलब आपको पता होगा कि आप जब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आप जब डिफ्रेंशिएट करते हो तो आप यही पढ़ते हो ना कि जो यूकैरियोट्स हैं उसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं या मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, और प्रोकैरियोट में ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। तो ये यहीं पर यही कह रहा है द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है। सेकंड, द प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस इज इंडिस्टिंक्ट। मतलब कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो अच्छे से विजिबल नहीं होता है, इसको हम लोग अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट इज ऑल्सो नोन एज इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जिनोफोर, न्यूक्लियोइड और फिब्रिल न्यूक्लियस। तो ये जो अलग अलग नाम है साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, उसके नाम क्या क्या है। इसको हम लोग एक न्यूक्लियस नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस की तरह नहीं दिखता है, तो इसको हम जिनोफोर बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं, फिब्रिलर न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट अराउंड न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस के चारों, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के चारों, वो भी एब्सेंट होती है, और इसको इसलिए न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। प्रोकैरियोट्स लैक द ट्रू क्रोमोजोम। अब इसमें जो ट्रू क्रोमोजोम होता है ना वो भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है फॉल क्रोमोजोम इज प्रेजेंट विच इज़ मेड अप ऑफ डबल सर्कुलर नेक्ड DNA, नॉन हिस्टोन प्रोटीन लाइक पॉलियामिन्स। बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जब आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस पता होगा ना तो आप मोनेरा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एकदम से पढ़ सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग जो हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं यूकैरियोटिक सेल होते हैं, और यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसमें क्या होता है, जो DNA होता है वो क्या होता है, लीनियर DNA होता है, डबल स्ट्रैंडर्ड लीनियर DNA होता है, और उसमें हिस्टोन प्रोटीन भी बने होते हैं, लेकिन जो साइटोप्लाज्म, जो मोनेरा के साइटोप्लाज्म है ऐसा कोई क्रोमोजोम नहीं होते हैं, ट्रू क्रोमोजोम नहीं होते, फॉल्स क्रोमोजोम होते हैं। मतलब उसमें क्या होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है, और इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारे DNA में हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। दिस फॉल्स क्रोमोजोम कॉइल्स एंड फॉर्म्स द क्रोमोजोमल रीजन विच इज़ नोन एज न्यूक्लियोइड। तो यही जो क्रोमोजोम कॉइल करके क्या बनाता है, क्रोमोजोमल रीजन बनाता है विच इज़ नोन एज न्यूक्लियोइड। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम इज 70S। पता ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि 70S किस सब यूनिट से मिलके बना होता है। 70S मिल के बना होता है 50S और 30S से मिलके बना होता है। और लेक्चरर के पेपर में एक बार यही आया था कि 70S जो राइबोसोम है वो कौन कौन से सब यूनिट से मिलके बना होता है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें 70S
राइबोसोम होता है, जो कि किस किस सब यूनिट से बना होता है, 50S और 30S। हम में क्या होता है, हम यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, 60S राइबोसोम होता है, जो किस किस से बना 80S राइबोसोम होता है, जो किस किस से बना होता है, 60 और 40S से बना होता है मिलके। ठीक है, 80 हमारी बॉडी में हमारी जो राइबोसोम है उसमें 80S राइबोसोम होता है, और उसमें वो किस किस सब यूनिट से मिलके बना होता है, 60S और 40S से मिलके बना होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक बार लेक्चरर के पेपर में आ चुका है। मैं आपको लेक्चरर का पेपर भी सॉल्व करवाऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको ऐसी ही आगे अच्छी अच्छी वीडियो मिलती ही रहेंगी। ठीक है, तो ठीक है, द प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर ऑफ 80S टाइप। और आपको पता है कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब ये एग्जांपल है, यहाँ पे एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट्स हैं यू बैक्टीरिया, ये आपको मैंने पहले बता दिया है। अब यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या हुआ था, आपने पढ़ा होगा ना कि जो सेल है वो सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया था। चलो आप ये मुझे आप खुद कमेंट करके बताओ कि सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। लेकिन सबसे पहले जो बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया, वो सबसे किसने डिस्कवर किया था, ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि सेल किसने डिस्कवर किया था, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। लेकिन अगर आपको कोई पूछेगा कि लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, तो वो ल्यूवेनहॉक ही थे जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। इन्होंने इनको क्या बोला, एनिमलक्यूल बोला था, एनिमलक्यूल। This discovery was published in his book The Secrets of Nature discovered by Leeuwenhoek। ये बुक का नाम, अब देखो क्या हो गया कि ये 7 तारीख को किसका पेपर था, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर वाला जो पेपर था, उसमें एक बुक का नाम पूछा हुआ था कि ये किसकी बुक है। वो बुक का नाम हमने सुना ही नहीं था। तो अब पेपर बहुत हाई लेवल के बन रहे हैं, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ पढ़ना है। हम लोग पहले क्या, जो ईयर है वो हम लोग क्या कर देते थे, वो देखते नहीं थे, बुक्स के नाम हम अच्छे से देखते नहीं थे। लेकिन अब सब कुछ देखना है, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। तो ये बुक का नाम है द सीक्रेट्स ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। तो ये किसने लिखी हुई है, पता ही चल रहा है, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। F.J. कोहन एंड एहरेनबर्ग फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन्ड द नेम बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया नेम फाइंड किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने। और जो नेम था, जो टर्म दिया है, वो किसने दिया हुआ है, F.J. कोहन एंड एहरेनबर्ग ने दिया हुआ है। बर्गे प्लेस बैक्टीरिया इन प्रोसोफाइटा ग्रुप एंड रोट अ बुक मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। दिस बुक इज़ नोन एज बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। तो इसको देखो कितना बड़ा नाम दे दिया है इस बुक को, मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। जो किसने लिखी हुई है, किसने लिखी हुई, बर्जे ने लिखी हुई है, और इसको बोला गया है बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। लिस्टर डेवलप्ड टिश्यू कल्चर। लिस्टर ने क्या डेवलप किया है, टिश्यू कल्चर। ही ऑल्सो डेवलप्ड द स्टेलाइजेशन टेक्निक टू स्टेलाइज द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ही इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो जो लिस्टर है उन्होंने क्या डेवलप किया है, कल्चर टेक्निक भी डेवलप किया है, और इनको बोला जाता है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। ही डिस्कवर्ड द एंटीसेप्टिक नेचर ऑफ कार्बोलिक एसिड। लिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर्ड बैक्टीरिया आर्टिफिशियली। तो लिस्टर ही थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया, बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली कल्चर किया हुआ है। लुईस पास्चर प्रपोज जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी लुईस पास्चर ने दिया है, और इन्होंने क्या कहा, द बैक्टीरियाज एज जर्म। तो उन्होंने बैक्टीरिया को जर्म कहा है। ही डिस्कवर्ड द पास्चराइजेशन टेक्निक। आपको पता है ये वाला पेपर जो है, एक बार ये आया हुआ था, बहुत पहले मैं आपको पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, उसमें आया हुआ था कि पास्चराइजेशन टेक्निक है, उसमें कितने टेम्परेचर पे जो हीट किया जाता है मिल्क को। तो इसमें जो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, और कितने टाइम के लिए, 30 मिनट्स के लिए। तो ये है पास्चराइजेशन टेक्निक। 60 डिग्री टेम्परेचर पे 30 मिनट्स तक के लिए हीट किया जाता है, ताकि इसमें जो जर्म्स हैं वो क्या हो जाएं, जो बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाएं। रॉबर्ट कोच फर्स्ट ऑब्टेन प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। प्योर कल्चर किसने किया था बैक्टीरिया का, कोच ने। ही डिस्कवर्ड द एंथ्रैक्स, टीबी एंड कॉलेरा।
कॉजिंग बैक्टीरिया। तो उन्होंने कौन कौन से बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था? एंथ्रेक्स, टीबी और कॉलेरा को। कोच गेव सम रूल्स टू प्रूव दैट द बैक्टीरिया आर द कॉज ऑफ डिजीज। दीज रूल्स आर नोन एज कोस्ट पॉस्चुलेट। अब देखो कोस्ट पॉस्चुलेट में क्या कहा गया है? कोस्ट पॉस्चुलेट में उन्होंने प्रूव किया है कि जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं? डिजीज़ कॉज करते हैं। और उनको फिर इसके लिए क्या बना था? नोबेल प्राइज़ भी मिला था। कोस्ट पॉस्चुलेट डू नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट जो पैरासाइट होते हैं ना, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है? एक होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट और एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब ऐसे पैरासाइट होते हैं जो होस्ट सेल हैं, जो पैरासाइट की फॉर्म में ही रहेंगे। ऑब्लिगेट मतलब कि अगर उनको उनके होस्ट से अलग कर दिया तो वो क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। तो उनको एक पैरासाइट की तरह ही रहना है, उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होता है? फैकल्टेटिव पैरासाइट वो होते हैं जो जैसे कि जो होस्ट में रहेंगे, अगर उनको वहाँ से अलग कर दिया तो वो दूसरे फॉर्म में जीवित रह सकते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने होस्ट के बगैर या पैरासाइट्स की फॉर्म में रहेंगे और अगर उनको वो जिंदा रहेंगे और उनसे अलग कर दिया तो फिर भी वो सर्वाइव करेंगे, ये नहीं कि वो मर जाएंगे। तो वो फैकल्टेटिव पैरासाइट हो जाते हैं। ऑब्लिगेट जो उसके बिना नहीं रह सकते हैं, अपने पैरासाइट के, अपने होस्ट के बिना, और फैकल्टेटिव जो रह सकते हैं। तो ये क्या है? तो कोस्ट जो पोस्टुलेट्स है वो नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये जो कोस्ट पोस्टुलेट। जैसे कि एग्जांपल आपको दिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब कुछ एग्जांपल हैं, जैसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बैक्टीरिया है इपियोलोपाइसिकम फिशिलोसोनी। लॉन्गेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरिया है बिगोटा मिराबिलिस। तो इनका नाम है, आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलो, अब आपको शेप बहुत बार, आप बहुत टाइम से, आप 7th 8th से पढ़ते हैं, आप 7th 8th की NCERT की बुक्स ले लो तो उसमें ये इजीली मिल जाता है कि शेप क्या क्या है। कोकाई ये स्फेरिकल शेप जो होती है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इसका एग्जांपल आप लोग एग्जांपल याद कर लीजिए, ठीक है। कोकाई मीन्स स्फेरिकल शेप और इसका एग्जांपल है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। फिर बैसिलस क्या होता है? रॉड शेप्ड। आपने रॉड दिखा होगा ना, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो ये इनका एग्जांपल क्या है? ई कोलाई इज़ अ रॉड शेप बैक्टीरिया। बैसिली जो है रॉड शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? बैसिली बोलते हैं। इसका एग्जांपल है ई कोलाई और बैसिलस एंथ्रेसिस। स्पाइरल आपने देखा ना, स्पाइरल ऐसे होता है। तो ये जो है इसका एग्जांपल है स्पाइरलम वोल्यूटेंस फ्रीपोनिमा, ठीक है। कॉमा विब्रियो, ये कॉमा है, विब्रियो कॉलेरी। तो ये आप देख लीजिए। अब मोटेलिटी इन बैक्टीरिया, मोटेलिटी मतलब कैसे वो मूवमेंट करते हैं, उनमें मूवमेंट कैसे होती है। ये ना एग्जांपल बहुत बार आता है, ये जो टाइप्स हैं ये बहुत बार आते हैं एग्जांपल में। ए ट्राइकस, ए नाम लग गया तो मतलब क्या? एब्सेंट है। ए ट्राइकस, ए फॉर एब्सेंट, जिसमें क्या होते हैं? फ्लैजिला एब्सेंट होता है, जैसे कि माइक्रोकोकस, पास्चुरिला। तो क्या है? ए ट्राइकस। मोनोट्राइकस, मोनोमन्स 1, जिसमें सिर्फ एक फ्लैजिला होता है, सिर्फ एक एंड पे, ओनली वन एंड पे। तो इसका एग्जांपल विब्रियो, थायोबैसिलस और शिडोमोनास इसका एग्जांपल है। तो मोनोट्राइकस क्या क्या है एग्जांपल? विब्रियो, थायोबैसिलस एंड शिडोमोनास। अब है एम्फीट्राइकस में मतलब क्या होता है? व्हेन सिंगल फ्लैजिलम इज प्रेजेंट ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द बैक्टीरियम। अब देखो, मोनोट्राइकस एक ही तरफ था, अब इसी का उल्टा, जब दोनों तरफ से फ्लैजिलम हो जाएंगे तो ये है एम्फीट्राइकस। और इसका एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास। व्हाट इज द एग्जांपल? नाइट्रोसोमोनास। अब लोफोट्रॉपस क्या होता है? लोफोट्राइकस होता है जिसमें बंच होते हैं, फ्लैजिलम के बंच। और क्या बोल रहा है वो? व्हेन अ बंच ऑफ फ्लैजिलम इज प्रेजेंट ऑन बोथ एंड ऑफ बैक्टीरियम, मतलब कि दोनों साइड बंच प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर बंच प्रेजेंट है, तो किसके? फ्लैजिला के बंच बोथ द एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो द एग्जांपल इज साल्मोनेला, ठीक है, लोफोट्राइकस का।
सिफेलोट्राइकस, सिफेलो का मतलब भी होता है वन एंड, ठीक है, सिफेलो का मतलब भी होता है वन एंड पे। जब जो फ्लैजिला का जो टफ्ट है, टफ्ट मतलब जो बंच है वो एक ही एंड पे हो तो इसको बोलते हैं सिफेलोट्राइकस। इसका एग्जाम्पल है कोर्नी बैक्टीरियम। पेरीट्राइकस सबसे लास्ट वाला है जो पेरीट्राइकस, ये है बैक्टीरिया और ये है उसकी फ्लैजिला। ये फ्लैजिला है, ये फ्लैजिलम बन गए सारे, एक है तो फ्लैजिलम, बहुत सारे तो फ्लैजिला, तो ये पेरीट्राइकस है। व्हेन द फ्लैजिला आर फाउंड ऑन द होल बॉडी ऑफ बैक्टीरियम, तो इसका एग्जांपल है इकोलाई और सैल्मोनेला टाइफी। चलो, होप आपको पसंद आ रहा होगा। आप प्लीज़ लाइक भी करें ताकि मैं और आगे ऐसी वीडियो बनाती रहूं, आपसे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला, जो फ्लैजिला है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। द फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। जो फ्लैजिला है वो 3 पार्ट से बना है। किस किस से? बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट से। अब क्या क्या हो, बेसल बॉडी में क्या क्या आता है? इट इज़ द बेसल पार्ट ऑफ फ्लैजिला एंड रॉड शेप्ड इन स्ट्रक्चर, सॉरी। तो देखो, आप देख सकते हो, तो बेसल पार्ट जो सबसे नीचे का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेसल पार्ट। जो बेसल बॉडी होती है उसमें क्या होता है? बेसल पार्ट ऑफ फ्लैजिलम। जो फ्लैजिला होता है उसको जो बेसल पार्ट होता है, सबसे बेस वाला पार्ट, उसको वो आता है जो रॉड शेप्ड होता है। इट लाइज विद इन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये जो बेसल पार्ट है ना, वो किस में होता है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। दिस प्रोटीन जो पार्ट होता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय 2 पेयर ऑफ रिंग। तो जो ये प्रोटीन पार्ट होता है ना, ये रॉड का जो प्रोटीन पार्ट होता है, ये इसमें 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स होते हैं। एक तो आउटर पेयर, एक होता है इनर पेयर। आउटर पेयर ऑफ रिंग लाइज विद इन द सेल। वन रिंग ऑफ दिस पेयर इज कॉल्ड L एंड द अदर कॉल्ड P। तो जो पहला जो आउटर जो पेयर है उसका एक रिंग को L बोलते हैं और दूसरे रिंग को P बोलते हैं। इनर जो ये आउटर है, ठीक है, आउटर जो इनर वाला पार्ट है, इसके 2 पेयर हैं, ठीक है, सॉरी, दिस पेयर इज कॉल्ड, एक पेयर है, 1 पेयर। तो इसका जो एक को बोलेंगे L और दूसरे पार्ट को बोलेंगे P। वैसे ही इनर वाला जो पेयर है, जो O वाला है ना आउटर, वो होता है सेल वॉल में, सेल वॉल में होता है। और जो इनर वाला I वाला है वो किस में होता है? सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं? S और M। समझ आ रहा आपको? देखो, जो फ्लैजिला है उसके बेसल बॉडी है उसका, वो किस में प्रेजेंट होता है? वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं आउटर रिंग। आउटर पेयर ऑफ, एक पेयर होता है ना, तो आउटर पेयर ऑफ रिंग सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। और इनर वाला जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जो आउटर वाला था उसमें जो एक पेयर है उसको बोलते हैं L और P, और जो इनर वाले में होता है वो S और M। इतना तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है ऊपर। इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओनली 1 पेयर रिंग्स इनर इज फाउंड। अब यहाँ पर आपको देखो एक पॉइंट मिल गया डिफ्रेंशिएट करने का, किस में? पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया में। अब देखो, पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसमें सिर्फ एक ही रिंग पाई जाती है, इनर पेयर ऑफ रिंग इज़ फाउंड एंड आउटर इज़ एब्सेंट। तो ये आप इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। सेकेंड है हुक। इट कनेक्ट्स द बेसल बॉडी टू फिलामेंट। इट इज़ द मिडल पार्ट ऑफ फ्लैजिलम। इट्स सम पार्ट लाइज इन द सेल वॉल। तो इसका जो कुछ पार्ट है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, और ये क्या है? मिडिल पार्ट ऑफ फ्लैजिलम है, और ये कनेक्ट करता है बेसल बॉडी से फिलामेंट को। और जो लास्ट पार्ट है वो फिलामेंट है। इट इज़ द सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन मोनोमर। मतलब किसके बने होते हैं ये फिलामेंट? प्रोटीन के बने होते हैं। ईच मोनोमर इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट। फिलामेंट किसके बने होते हैं? फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। फ्लैजिलिन इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन लाइक द ट्यूबुलिन ऑफ यूकैरियोट्स। आपने पता होगी, जो आपने शायद आपने साइटोप्लाज्म पढ़ी होगी, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं,
ठीक है। और अब सारे ऑर्गेनेल्स को हटा देंगे तो क्या बनेगा, बचेगा यहाँ पे कुछ बचेगा ना, जिसमें वो, जिससे कि हमारी जो सेल है वो मूवमेंट करेगी। तो इसमें क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिससे हमारी जो सेल है वो मूवमेंट करती है यूकैरियोट्स में। तो हमारी बॉडी में जो यूकैरियोट्स में जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, वैसे ही क्या है, फ्लैजिन प्रोटीन है। फ्लैजिलिन प्रोटीन जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है बैक्टीरिया में। दीज मोनोमर आर अरेंज इन 4+4 मैनर। तो ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, 4+4 मैनर में अरेंज होते हैं। ऑल मोनोमर्स आर जॉइन विद ईच अदर एंड सो दैट इन बैक्टीरिया फ्लैजिला इज मोनोफिब्रिलर। तो बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला होते हैं कैसे, तो मोनोफिब्रिलर होते हैं, ठीक है। अब हैं स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं हम फ्लैजिला का। अब है पिलाई। पिलाई कहते हैं द बैक्टीरियल सेल वॉल इज कवर्ड बाय नंबरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पिलाई। पिलाई क्या होता है, पिलाई होता है, इसमें जो बहुत सारी जो हेयर्स होते हैं ना, जो बैक्टीरिया है उसमें बहुत सारे हेयर्स होते हैं, जिसको ही पिलाई कहते हैं। पिलाई आर स्मॉलर देन फ्लैजिला। ये फ्लैजिला से बड़े छोटे होते हैं। फ्लैजिला आर लार्जर इन साइज, पिलाई आर स्मॉल इन साइज। और जो एक बहुत सारे हैं, जो बहुत सारे हेयर्स हैं उनको पिलाई कहते हैं, और जो एक सिंगल होगा तो उसको पाइलस कहते हैं, ठीक है। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, लॉन्गर पिलाई और शॉर्टर पिलाई। लॉन्गर पिलाई इज ऑल्सो नोन एज एफ पिलाई और सेक्स पिलाई। जो लॉन्गर जो पिलाई होते हैं, कि 2 टाइप्स के बोला ना मैंने, एक तो लॉन्गर, एक होता है शॉर्टर। तो जो लॉन्गर वाले हैं उनको एफ पिलाई भी कहते हैं, और उनको ही सेक्स पिलाई भी कहते हैं। लॉन्गर पिलाई ऑकर्स इन ओनली डोनर, एफ और मेल, मतलब जो डोनेट कर रहा है, जो डोनर है, तो वो किस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है जो डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। डोनर है जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड हेल्प इन कंजुगेशन। दीज आर एब्सेंट इन रिसिपिएंट बैक्टीरिया और फीमेल। तब देखो जो लॉन्गर वाले हैं वो सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो लॉन्गर वाले हैं ये फीमेल में एब्सेंट होते हैं। तभी तो उनको एफ पिलाई भी कहते हैं, सेक्स पिलाई भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो ही रहा है। देखो आप देख सकते हो कि जो लॉन्गर वाले हैं वो मेल्स में प्रेजेंट हो रहे हैं और फीमेल में एब्सेंट हो रहे हैं। तो दैट्स वाई दे आर नोन एज सेक्स पिलाई। द शॉर्टर पिलाई टेक पार्ट इन अटैचमेंट। दीज आर also known as infective pili or fimbriae. These are found only in pathogenic bacteria. तो जो स्मॉलर वाले, जो शॉर्टर वाले हैं, वो किस में पाए जाते हैं, वो सिर्फ पाए जाते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया में। और इनको क्या बोला जाता है, इनको इन्फेक्टिव पिलाई भी कहते हैं और फिम्ब्री भी कहते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर, जो पिलाई है उनके स्ट्रक्चर देखते हैं। ईच पाइलस बोल रहे हैं, तो मैंने कहा ना, अगर एक की बात करें तो पाइलस इज सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर एंड कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन मोनोमर्स। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ईच मोनोमर इज मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। देखो वो फ्लैजिला किसका बना था, फ्लैजिलिन प्रोटीन। पिलाई किसका बना है, पिलिन प्रोटीन। पिलाई डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। तो जो पिलाई है तो मोटिलिटी में हेल्प नहीं करता है। अभी आप लोग देख सकते हो स्ट्रक्चर है यू बैक्टीरिया का। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। आप लोग देख सकते हैं ना, ये कैप्सूल, ये देखो बाहर सेल वॉल है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, मीजोसोम्स हैं, साइटोप्लाज्म है, फ्लैजिलम है। तो ये एक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। देखो आप लोग यहाँ देखो, बैक्टीरिया सेल वॉल इस किससे कवर होता है, कैम्पली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। सेल एनवेलप किसका बना होता है, देखो मतलब कि इसमें बहुत मोटी सेल एनवेलप होती है, जो किस किस की बनी होती है, आउटर मोस्ट ग्लाइकोलिक्स मे बी कैप्सूल थिक एंड टफ और स्लाइम लेयर लूज शीट। तो ये एक जो आउटर मोस्ट जो लेयर है वो ग्लाइकोलेक्स की बनी होती है, ग्लाइकोलेक्स की। और इसके बाद है सेल वॉल, फिर है सेल मेम्ब्रेन। अब देखो जैसे सेल वॉल का अलग फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन का अलग फंक्शन है, ग्लाइकोलिक्स का अलग फंक्शन है, लेकिन इन तीनों को मिलके जो बैक्टीरिया की जो सेल एनवेलप बनती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ये एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कहते हैं।
अब देखो ग्लाइकोलिक्स क्या होता है, कैप्सूल, जो कैप्सूल होते हैं वो किस किस के बने होते हैं, जो कैप्सूल होते हैं वो देखो क्या होता है, वो किसके, पॉलीसैकेराइड के बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स के बने होते हैं। और कैप्सूल प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम WBC एंड ऑल्सो हेल्प्स इन कॉलोनी फॉर्मेशन। तो देखो, और ये कॉलोनी फॉर्मेशन भी हेल्प करता है, जो ग्लाइकोलिक्स है, तो आप ये पढ़ लेना, ठीक है। उसका सेल वॉल है, तो आपको मैंने कहा था ना, सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, म्यूरिन की बनी होती है। अब देखो जो ये देखो यहाँ पे क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया, सेल वॉल इज सिंगल लेयर एंड थिक। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होती है उसमें सेल वॉल जो होती है वो बहुत थिक होती है, बहुत मोटी होती है, और सिंगल लेयर, सिर्फ एक ही लेयर की बनी होती है, और ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। लिपिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट बट लेस इन क्वांटिटी। इसमें लिपिड्स जो होती हैं बहुत कम होती हैं, मतलब होती तो हैं बट बहुत कम क्वांटिटी में होती हैं। पेप्टिडोग्लाइकन में थिक लेयर होती है और सिंगल लेयर होती है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसमें क्या होती है, डबल लेयर होती है, ठीक है। इनर लेयर इज थिन, जो इनर लेयर होती है वो थिन होती है, कंपोज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, वाइल द आउटर लेयर इज थिक। और जो बाहर की जो लेयर होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, और जो किसकी बनी होती है, लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। तो समझ आ गया आपको, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें एक ही लेयर होती है जो बहुत मोटी होती है, और जो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और उसमें जो लिपिड्स होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसमें डबल लेयर बनी होती है, जो इनर लेयर होती है वो बहुत पतली होती है, और वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो थिक होती है, जो किसकी बनी होती है, लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। सम क्वांटिटी ऑफ लिपोप्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आउटर लेयर। तो आउटर लेयर में क्या क्या होता है, लिपोप्रोटीन भी होते हैं, फॉस्फोलिपिड किसके बने, मतलब फॉस्फेट, फॉस्फोलिपिड का जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, फॉस्फेट प्लस लिपिड, यही तो बनेगा ना। तो फॉस्फेट और लिपिड की बनी होगी, लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है, ठीक है। अब हम करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट, जो एक जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलो अभी हम लोग की टेबल बनी हुई है, इसको हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंसेस हैं, चलो पहले देखते हैं। पहला डिफरेंस क्या है, द बैक्टीरिया रिमेन कलर्ड पर्पल विद ग्राम स्टेनिंग इवन आफ्टर वॉशिंग विद अल्कोहल, और द बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द स्टेन वैन वॉश विद अल्कोहल। अब देखो क्या होता है, जब हम इसको स्टेन करते हैं, जब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम स्टेन करते हैं तो क्या होता है, इसमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें पर्पल जो कलर है वो आ जाता है। अगर हम उसको अल्कोहल के बाद धोएंगे, जब अल्कोहल से हम उसको वॉश करेंगे, फिर भी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनमें क्या होता है, पर्पल कलर उनमें होता है। लेकिन जो नेगेटिव बैक्टीरिया उनमें कोई भी ऐसा कलर नहीं होता है। धोने के बाद, अल्कोहल से धोने के बाद उसमें ऐसा कोई कलर नहीं होता है। सेल वॉल इज सिंगल लेयर, आपको मैंने अभी बताया था, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो लेयर होती है सिंगल लेयर होती है, और इसमें ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर होती है। सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, क्योंकि एक ही लेयर है ना, मोटी बनी होती है, मोटी होती है, तो 20 to 80 nm तक ये थिक होती है, मोटी होती है। और सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इज़ 8 to 12 nm, ये थिक होती है ना, एक ही लेयर थी इसमें तो इतनी है 20 to 80, और इसमें 8 to 12 nm। द वॉल इज स्मूथ, वॉल इज वेवी एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सेल मेम्ब्रेन ओनली एट अ फ्यू लोकाई। तो देखो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनकी जो लेयर होती है वो सेल वॉल, जो वॉल होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनकी जो वेवी होती है। म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट कितना होता है, 70 to 80% होता है, और लेकिन म्यूरिन जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो इसमें जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसमें है, इसमें कितना है 10 to 20%, और इसमें 7 to 80%। मतलब कि आप लोग ये देख सकते हो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन ज़्यादा है 70 to 80%, और नेगेटिव में कम है 10 to 20%। बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजुलम कंटेन्स 2 रिंग्स, अभी मैंने आपको बताया था कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसमें 2 रिंग्स होते हैं, और बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजुलम हैज़ 4 रिंग, LP SM। तो इसमें तो एक ही था ना, इनर वाले में था S और M वाला, सेल मेम्ब्रेन वाला, और इसमें दोनों में है, आउटर वाला और इनर वाला भी। तो इसमें 4 रिंग है, इसमें 2 रिंग है। मेसोसोम आर क्वाइट प्रोमिनेंट, मेसोसोम्स आर लेस प्रोमिनेंट।
जो होते हैं ना मीसोसोम्स, वो इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं ग्राम पॉजिटिव में, और जो ग्राम नेगेटिव में क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। और जो जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो पैथोजन मतलब कि जो दूसरे बॉडी में जाके कुछ डिजीज़ कॉज करेंगे, तो वो ज़्यादातर किस में आते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, और बहुत कम आते हैं जो ग्राम पॉजिटिव में होते हैं। मैक्सिमम जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन भी एक बार आया था, यूकेएसएससी के एग्जाम में आया था, ये एलटी के पेपर में भी आया हुआ था। बैक्टीरिया सेल वॉल कैन डिजोल्व इन लाइजोसोम एंजाइम। जो लाइजोसोम एंजाइम्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, तो लाइजोसोम एंजाइम ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे टीओएस में भी प्रेजेंट होते हैं, हमारे ठीक है, हमारे जो आंसू होते हैं ना उसमें भी लाइजोसोम एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। व्हेन बैक्टीरियल सेल वॉल इज रिमूव्ड आर्टिफिशियली देन बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय ओनली सेल मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल हटाएंगे तो क्या बचेगा, सेल मेम्ब्रेन ही बचेगा। देखो लिस्टर फॉर्म क्या होता है, इट इज़ फर्स्ट डेवलप्ड बाय क्लीनी बर्जर इन लिस्टर लेबोरेटरी लंदन। तो क्लीनी बर्जर है, इन्होंने लिस्टर लेबोरेटरी लंदन में क्या पता क्या किया था, बैक्टीरिया जिनमें लाइजोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें लाइजोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है उनको क्या बोलते हैं, लिस्टर। उनमें क्या प्रेजेंट होता है, लिस्टर फॉर्म प्रेजेंट होता है। तो व्हेन एल फॉर्म बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव, जब उसमें जो लाइजोजाइम एंजाइम जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, स्फीरोप्लास्ट बोलते हैं। जब एल फॉर्म बैक्टीरिया जब ग्राम पॉजिटिव में होते हैं प्रेजेंट, उनको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। स्फीरोप्लास्ट ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होते हैं एल फॉर्म, और जो ग्राम पॉजिटिव में क्या प्रेजेंट होता है, एल फॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल के बाद क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन यूनिट। हाँ ठीक है, अब देखो आपको पता होगा कि यूकैरियोट्स में भी क्या होता है, यूकैरियोट्स में भी लिपोप्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन की जो सेल मेम्ब्रेन वो होती है। तो ऐसे ही बैक्टीरिया में भी सेल मेम्ब्रेन जो क्या किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है, द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। तो कौन कौन से इसमें बैक्टीरिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, लाइजोजाइम, गोल्जी बॉडी, माइक्रोबॉडी एक्स्ट्रा एब्सेंट, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं। और प्रोकैरियोट्स में जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, वो एब्सेंट होते हैं। तो वही इसमें है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें भी क्या है, सारे जो जो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो सारे एब्सेंट है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो। देखो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोजाइम, गोल्जी बॉडी, ये सारे क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। और राइबोजाइम क्या होते हैं, चलो ये भी आप पता कर लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म शो नो स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस। क्या होता होगा ये, अभी मैंने आपको बताया था ना कि ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, वो सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही स्ट्रीमिंग मूवमेंट या साइक्लोसिस कहते हैं। बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म में ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट नहीं होता है, ये साइक्लोसिस नहीं होता है, ठीक है। चलो सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, हमारी सेल में होता है ये। अब आप लोग बहुत टाइम से ऊपर थे ना डिफरेंशिएट में कि मीजोसोम क्या होता है मीजोसोम। चलो अब पढ़ते हैं मीजोसोम के बारे में। इसमें जो देखो सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनमें क्या प्रेजेंट होता है, मीजोसोम प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। तो मीजोसोम क्या होता है, मीजोसोम किसने डिस्कवर किया था, एफ जेम्स ने डिस्कवर किया था। और इसको कॉन्ड्रॉइड भी कहते हैं। दीज एक्सटेंशंस आर इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली। तो इसमें से जो मीजोसोम होते हैं ये इनसे क्या फॉर्म होता है, ये क्या फॉर्म करते हैं, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेली फॉर्म करते हैं। दीज आर फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर। तो मीजोसोम्स किसकी तरह हैं, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हैं।
ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन मीजोसोम, तो इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और जो मीजोसोम होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो पेरिफेरल, एक होता है सेंट्रल। पेरिफेरल मतलब साइड में और सेंट्रल मतलब बीच में। तो अब आप देखो क्या लिखा है, देखो पेरिफेरल मीजोसोम क्या होता है, दे आर सिचुएटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन, मतलब हमारी पता है ये सेल वॉल है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। तो जो पेरिफेरल साइड में प्रेजेंट होंगे उनको क्या बोलेंगे? पेरिफेरल मीजोसोम कहते हैं, ठीक है। और जो सेंटर में प्रेजेंट होंगे उनको क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म के बीच में बिल्कुल प्रेजेंट होंगे उनको क्या कहेंगे? सेंट्रल मीजोसोम कहेंगे। अब देखो जो पेरिफेरल वाले वो किस में हेल्प करते हैं? सेल रेस्पिरेशन और सेल वॉल सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। जो भी सेल वॉल से जो भी वो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है रेस्पिरेशन में, और जो सिक्रीशन हो रहा है अनवांटेड जो सब्सटेंसेस हैं उनका जो भी सिक्रीशन हो रहा है सेल में, उसमें हेल्प करते हैं पेरिफेरल। और सेंट्रल वाले किस में हेल्प करते हैं? दे आर सिचुएटेड डीप इन साइटोप्लाज्म एंड देयर मेन फंक्शन इज प्रोवाइडिंग हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। सेंट्रल जो मीजोसोम्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में। दीज आर कनेक्टेड विद न्यूक्लियोइड, तो जो न्यूक्लियस है वो, क्योंकि बीच में न्यूक्लियस तो नहीं बोलेंगे हम, न्यूक्लियोइड है, तो न्यूक्लियोइड से कनेक्टेड होते हैं और जो हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में। अब इसमें जो स्टोरेज होता है, जो बैक्टीरिया में स्टोर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंक्लूजन बॉडीज, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। तो देखो जो भी स्टोरेज होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? इंक्लूजन बॉडीज़ की फॉर्म में होता है। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म। तो इसमें भी कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है और ये साइटोप्लाज्म में ऐसे ही रहते हैं प्रेजेंट। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, तो जो इसमें जो देखो क्या क्या होते हैं, ये 2 टाइप्स के हैं। जो स्टोरेज जो इंक्लूजन बॉडी है 2 टाइप्स की हैं। क्या क्या? ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। आपको पता है ग्लाइकोजन किससे बना होता है? ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। तो जो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, और जो वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स होते हैं वो किसको स्टोर करते हैं? दे आर नोन एज मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स। इनको वॉल्यूटिन जो ग्रैन्यूल्स होते हैं इनको मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ आरएनए, जो आरएनए के बने होते हैं। दे स्टोर आरएनए एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो ये आरएनए को स्टोर करते हैं और ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के सोर्स भी हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर कैसा है कि ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ये कैपेबल हैं या नहीं है? तो देखो चलो देखते हैं। सम बैक्टीरिया हैव कैपेसिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखो बैक्टीरिया में भी जो कैपेसिटी होती है फोटोसिंथेसिस की वो प्रेजेंट होती है। इन फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया मैनी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रोप। तो बहुत सारे जो पिगमेंट्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, और इन पिगमेंट्स को क्या कहते हैं? कहा जाता है क्रोमैटोफोर्स। क्रोमा मतलब भी होता है कलर्स, ठीक है। तो क्रोमैटोफोर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं बैक्टीरिया में। अब सबसे अंदर की बात करेंगे हम, न्यूक्लियोइड की बात करेंगे। जो न्यूक्लियोइड होता है वो कैसा होता है? न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नोन एज न्यूक्लियोइड और जिनोफोर और इंसिपिएंट न्यूक्लियस और फिब्रिल न्यूक्लियस, ये सारा मैंने आपको बता दिया पहले ही। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट। तो इसमें जो न्यूक्लियोलस क्या होता है आपको पता होगा? जो न्यूक्लियस है, हाँ, अभी